हेलो स्टूडेंट। मैं आज आप लोग के सामने ये जो वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो लाने का पीछे मेरा यही मकसद है कि हर स्टूडेंट जो क्लास 10 का रिजल्ट आ चुका है सेबा के अंदर और सीबीएसई का अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ, तो वो सब स्टूडेंट के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसी का कारण है कि हर गार्जियन डेली मुझे फोन करता है, हम लोग का कोचिंग सेंटर आरएनबी कोचिंग सेंटर में कॉल करता है कि सर हम लोग साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले, कौन सा स्ट्रीम लेने से मेरा बेटा या बेटी को फ्यूचर में अच्छा स्कोप मिल सकता है, उसका फ्यूचर का करियर अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो पहले एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिए, मैं अपना 12 साल का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि मैं एज ए कॉमर्स फैकल्टी, एज ए असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं एक कॉलेज का हूँ, रेपुटेड कॉलेज का, तो मैं अपना 12 साल का एक्सपीरियंस से बोलता हूं। मैं खाली कॉमर्स के ऊपर आप लोग को बोलने नहीं चाहता। मेरा आरएनबी जो कोचिंग सेंटर है इसमें साइंस भी है, आर्ट्स भी है, तो मैं हर साल बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में डील करते हैं। तो उसमें से मालूम चलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई स्टूडेंट मैथ्स या साइंस में अच्छा मार्क्स लाया तो उसको साइंस लेना पड़ेगा, या कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसको मैथ्स में वीक है उसको आर्ट्स लेना पड़ेगा, या कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसको बिजनेस करना है मतलब उसको कॉमर्स लेना है। ये बात नहीं है। और बहुत सारा पेरेंट्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि पेरेंट्स डॉक्टर बनना चाहता था, इसीलिए अपना बेटा या बेटी को डॉक्टर बना दिया। और ऐसा भी नहीं होता, कोई पेरेंट्स ऐसा है, किसी का पेरेंट्स फार्मर्स है, या किसी का पेरेंट्स ऑटो वाला है, रिक्शा वाला है, कोई भी जॉब करता है, या कोई लेबर है, या कोई टीचर है। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो अगर कोई फार्मर से उसका बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, या इंजीनियर नहीं बन सकता, या चार्टर अकाउंटेंट या यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। ऐसा कोई बात नहीं है। बात इसी चीज के ऊपर होता है कि हर स्टूडेंट का कैपेबिलिटी क्या होना चाहिए। हर स्टूडेंट का कैपेबिलिटी देखना सबसे पहले जरूरी है। हाँ, हर गार्जियन का यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्टूडेंट को किस टॉपिक के ऊपर व किस सब्जेक्ट के ऊपर व किस स्ट्रीम के ऊपर व किस सब्जेक्ट के ऊपर उनका अच्छा होल्ड है। होल्ड मतलब मार्क्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मार्क्स नहीं होता। हाँ, मैं हर साल देखता रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट रहता था कि क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में उसको मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स मिले और वो साइंस स्ट्रीम में चला गया। साइंस स्ट्रीम में जाने के बाद क्लास 11 में तो वो सरवाइव कर लेते हैं। क्लास 12 जब पहुंच जाते हैं, क्लास 12 में वो क्या होता है, टफनेस के कारण से उसको साइंस टफ लगना स्टार्ट होता है और एचएस एग्जाम में उसका क्या हो जाता है, उसका मार्क्स कम आ जाता है, फिर वो कॉमर्स स्ट्रीम में आ जाता है या कॉमर्स या आर्ट्स में चला जाता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, एक स्टूडेंट का 2 साल बर्बाद हो सकता है। तो आप लोग एज ए गार्जियन, मैं ये वीडियो बनाने का मुझे यही मकसद है कि हर गार्जियन इस चीज के ऊपर कंसर्न रहना चाहिए और स्टूडेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि उसको किस सब्जेक्ट के ऊपर व किस चीज के ऊपर उसको करना है। क्योंकि एक बार आप अगर सिलेक्ट कर लिए साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स, उसके बाद अगर उसको स्विच करते हैं दूसरा में आप लोग बीकॉम मतलब एचएस के बाद, तो वो आपके लिए एक लॉस है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जब भी कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करे तो ये स्ट्रीम सिलेक्ट करने से पहले 2-3 चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आपका गोल क्या है, आपको क्या बनना है, आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तब तो आपको साइंस में ही जाना। आपको अगर यूपीएससी एपीएससी ये सब करना है तो हाँ, इसके लिए थोड़ा सा आर्ट्स आपके लिए सुइटेबल होगा। और अगर आपको चार्टर अकाउंटेंट, आपको अगर एमबीए, आपको अगर क्या करना है, आपको अगर कोई भी एनडीए करना है या कुछ भी करना है, जैसे आप एलएलबी कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, तो ये सब कोर्स अगर आपको करना है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं एज ए कॉमर्स टीचर मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि कॉमर्स में बहुत सारा स्कोप होता है। कैसे होता है, मैं पहले कॉमर्स से स्टार्ट करता हूं। कॉमर्स में बहुत सारा स्कोप होता है, जैसे कि आप कॉमर्स लेने से सबसे पहले क्या बन सकते हैं, आप चार्टर अकाउंटेंट कर सकते हैं, आप सीएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं, आप आईसीडब्ल्यूए कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप एमकॉम करके टीचर बन सकते हैं, आप एलएलबी कर सकते हैं,
ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये सब के अलावा भी आप बहुत सब कुछ करने के बाद, सपोज आप सीए भी नहीं कर सके, आप आईसीडब्ल्यू भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप अपना खुद का क्या कर सकेंगे, आप खुद का बिजनेस कर सकेंगे। क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ने से आपको डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स के ऊपर आपका क्या होगा, एक अच्छा ग्रिप होगा। तो आप कॉमर्स पढ़ के एक अच्छा वाला बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप लोग सभी जानते हैं हम लोग का देश में जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, जितना बड़ा आदमी है वो लोग क्या है, बिजनेसमैन है। तो बिजनेस करके भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, जैसे मैं आया हूँ कॉमर्स पढ़ के, तब टीचर बन सकते हैं एमकॉम करके, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स करने के बाद, ठीक है। तो उसी तरह अगर आपको लिटरेचर सब्जेक्ट के ऊपर आपका नॉलेज अच्छा है, जैसे जियोग्राफी, जब क्लास 10 में जियोग्राफी, सोशल साइंस, ये सब आपको अच्छा लगता है, हिस्ट्री अच्छा लगता है, तो आप क्या ले सकते हैं, आप आर्ट्स पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, आर्ट्स। हाँ, बहुत लोग के माइंडसेट में ये रहता है कि हाँ, जो स्टूडेंट को कॉमर्स, जैसे मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, मैथ्स उसको अच्छा नहीं लगता, वो आर्ट्स लेने चला जाते हैं। ऐसा बात नहीं है, कॉमर्स में मैथ्स नहीं रहता, कॉमर्स में खाली कैलकुलेशन रहता है। हाँ, आर्ट्स में आपको मैथ्स नहीं लेने से भी चल जाता, आप लोग बिना मैथ्स का आर्ट्स लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन कॉमर्स में भी ऐसा बात नहीं होता कि मैथ्स होता है, कॉमर्स में हाँ थोड़ा सा बेसिक मैथ्स रहता है, वो आपको इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सब अकाउंटेंसी पेपर को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, आप आराम से बिना मैथ्स उतना नहीं चाहिए, आप आराम से कॉमर्स पढ़ सकते हैं। उसी तरह आर्ट्स में बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एडुकेशन, साइकोलॉजी, ठीक है। सो जियोग्राफी, बहुत सारा ऐसा लिटरेचर सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप पढ़ के आप फ्यूचर में यूपीएससी या एपीएससी जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बहुत सारा एडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर साइंस लेते हैं, आपका अभी साइंस लेने से आप क्या बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, बहुत कुछ आप और सारा बहुत सारा कोर्स है, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारा चीज बन सकते हैं। लेकिन आपको साइंस लेने से पहले आपका मन से यह होना चाहिए कि आपको 100% डेडिकेशन के साथ साइंस पढ़ना पड़ेगा। साइंस ऐसा नहीं है कि परीक्षा से 1 महीना पहले पढ़ लिया तो मैं रिजल्ट अच्छा कर लूंगा। साइंस के लिए आपको पूरा थोरो स्टडी के साथ, रेगुलर सिंसियरिटी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो यही मेरा मकसद था कि आपको यही समझाना कि साइंस क्या होता है, आर्ट्स क्या होता है, कॉमर्स क्या है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करें, आप अपना मन का बात सुन के कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प हो, कभी आपको रिग्रेट ना करना पड़े कि मैंने गलत स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया। आपको जो चीज में कॉन्फिडेंस है, आपको जो पढ़ के अच्छा लगता है, वही स्ट्रीम आप लोग सिलेक्ट कीजिए, तभी आप फ्यूचर में जाके सीए बनिए, यूपीएससी क्लियर कीजिए या डॉक्टर बनिए। आप सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकेंगे, आप सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप अच्छा एमबीए करके अच्छा बिजनेस खोल सकेंगे। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, आपका मन से आपको जिस सब्जेक्ट को आपको लेना है उसी को आप लीजिए और उसके साथ उसको 100% एफर्ट के साथ उसको पढ़ना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम लोग आरएनडी कोचिंग सेंटर जितना हो सके साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम को हम लोग जितना हो सके क्या करते हैं, गाइड करते हैं। आप लोग हम लोग के पास कभी भी आ सकते हैं, हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का एक्सपर्ट फैकल्टी है साइंस के ऊपर, आर्ट्स के ऊपर, मैं खुद कॉमर्स का हूं। तो हम लोग आपको जितना हो सके फ्री में, जितना हो सके आप लोग को हम लोग गाइड करेंगे कि आपको कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करने से आपका फ्यूचर अच्छा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।